RD Sharma Solutions for class 10th. The topic is arithmetic progression. We are at exercise 9.4. Question है, question number 8 पर है हम. If 10 times the 10th term of an AP is equal to 15 times of 15th term, कह रहे हैं कि कोई AP है जिसकी जो 10th टर्म है जब उसका 10 टाइम्स करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, उसकी 15th टर्म के 15 टाइम्स. देखो कहने का मतलब है कि जो उसकी 10th टर्म है A10, इसका 10 टाइम्स इक्वल है 15th टर्म यानी A15 के 15 टाइम्स के. तो है उसके बाद क्या करना है, शो दैट 25th टर्म ऑफ द AP इज 0. हमें शो करना है कि जो A25 है वो क्या है, 0 के इक्वल. ये हमें प्रूव करना है, शो करना है और इनको करना है सिंप्लीफाई. कैसे करेंगे, देखो 10 अपनी जगह पर ही है. A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D. AN हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है. वहीं से हमारा A10 कितना आ गया, A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 15. और A15 हमारा कितना हो जाएगा, A प्लस 14D. अब मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू A 10A, 10 इंटू 9 90D, 15A प्लस 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 4 जा 60 एंड 6 हमने कैरी किया तो 15 1 जा 15 प्लस 6 21, 210. ये हमारा आया 15 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर और साथ में है D. अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमने करना है A और D वाले टर्म्स को एक साइड पे. तो 10A माइनस 15A, उसके बाद प्लस 90D एंड माइनस 210D इज इक्वल्स टू 0. मैंने क्या किया है, सभी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई हूँ, राइट हैंड साइड पर हमारे पास है 0. उसके बाद देखो 10A माइनस 15 है, कितना हो जाएगा, माइनस 5A प्लस 90 माइनस 210 कितना हो गया, 90 में से 210 यानी 210 में से 90 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20D विच इज इक्वल्स टू 0. एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है इधर आई गेस. पहली चीज़ तो यहाँ माइनस आना था, बड़ी टर्म माइनस की है. सेकेंड चीज़ 210 माइनस 90 20 नहीं 120 होगा. तो दिस इज माइनस 5A माइनस 120D इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से क्या करें, हम माइनस कॉमन आउट कर सकते हैं. इस पूरी की पूरी इक्वेशन को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 5A प्लस 120D इज इक्वल्स टू 0. उसके बाद हम देखो ये हमारा 5 से डिविजिबल है, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं. जब हमने इसको पूरे को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ आया A एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, 24D इज इक्वल्स टू 0. अब आ गए हम अपने मेन स्टेप पे. देखो A प्लस 24D का मतलब क्या होता है, ये हमारी 25th टर्म है. 25th टर्म ही तो हमारी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देखो 25th टर्म को जब हम ओपन करते हैं तो A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, यही तो है 25th टर्म. तो यही तो है A प्लस 24D जो हमारे पास आ गया है. तो A प्लस 24D 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब हमारी 25th टर्म जो थी वो 0 के इक्वल आ गई है. यही हमें आई गेस प्रूफ करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था. तो हमने प्रूफ कर दिया है कि इसकी 25th टर्म जो है वो 0 है, लास्ट में लिख देंगे हैज प्रूफ्ड.